नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू उर्फ नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं वरदान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, पढ़ने वाले हैं। यदि आप इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपली आपको नोट्स लिख देना है। जो नोट्स मिलेगा आपको एकदम प्रभावी मिलेगा और संक्षिप्त में मिलेगा। परिचय देख लीजिए। परिचय है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत निर्णायक और जन आंदोलन था। ध्यान रखना है, यह तीसरा जन आंदोलन था जो कि भारत के आज़ादी में सबसे बड़ा महत्व रखता है। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, जब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन किया, मतलब कि तत्काल भारत छोड़ने को कहा उनसे। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है। यहाँ से आपको 2-4 सवाल देखने को मिल रहे हैं कि यह कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, रीजन आपको वाई क्लियर हो जा रहा है यहाँ से। इसके आगे देखिए, यह आंदोलन अहिंसात्मक था लेकिन इसका स्वर अत्यंत उग्र और निर्णायक था, क्योंकि भारत छोड़ो, छोड़ो शब्द एक लगता है कि हाँ भाई किसी को डांट के बोला जा रहा है कि इसे छोड़ो, जल्दी वहाँ रखो, ये सब शब्द मतलब उग्र लगते हैं। गांधी जी ने इसे अंतिम संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। कैसे किया, इसके क्या कारण है, आगे हम लोग देखते हैं। एक एक करके हम लोग हर एक चीज को पढ़ेंगे जो भारत आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन के प्रमुख कारण है द्वितीय विश्व युद्ध और जापान का खतरा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान इंग्लैंड का बहुत बड़ा शत्रु था। उसने एशिया, जहाँ से हम हैं यानी एशिया महाप्रदेश के उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। उपनिवेश क्या है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में। फिलहाल समझिए, जापान भारत की ओर बढ़ रहा था। इसमें भारत मेरा इम्पोर्टेंट है, जिससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि भारत युद्ध का मैदान भी बन सकता है। तो नेताओं ने इसके विचार में क्या कहा, इसके तर्क में क्या कहा, तो भारतीय नेताओं का तर्क था कि भारत जापान से कोई सीधा शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है। यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो जापान के हमले का खतरा कम हो सकता है। भारत को बिना भारतीयों की सहमति के युद्ध में झोंक दिया गया। यहाँ पर अंग्रेज शब्द जो है वह इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले हैं, इसीलिए वे कह रहे हैं कि यह अंग्रेज यदि भारत को छोड़ दे तो जापान के हमले का खतरा कम हो सकता है। आगे देखिए, इससे जनता में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ कि भाई अंग्रेज अब कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या, अंग्रेजों ने देखिए क्रिप्स मिशन भेजा भारत में, लेकिन यह असफल रहा। क्यों रहा, तो इसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं, हम लोग धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा, लेकिन क्या हुआ, इससे भारतीय सहमत नहीं थे। यह मिशन पूरी तरह से विफल रहा। इसके प्रमुख कारण हम लोग देख लेते हैं। आइए, स्वतंत्रता का अस्पष्ट वादा, यानी कोई स्पष्ट क्लियर जवाब नहीं था उधर से, केवल यह था। देखिए क्या क्या था। क्रिप्स ने कहा युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, यानी कि एक बड़ा यह प्रभुत्व संपन्न राज्य बनेगा। लेकिन हुआ क्या, कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी, बस ऐसे ही बोल दिया गया था, मुंह उठा के चले आए कहाँ से अंग्रेज। तत्काल स्वतंत्रता की कोई बात नहीं थी, जिससे भारतीय नाखुश हुए। उन्हें आज़ादी चाहिए था, वे स्वदेशी अपनाना चाहते थे। इसके पहले वाले वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने जन आंदोलन 2 के बारे में बात किया था, उसके पहले जन आंदोलन 1 के बारे में बात किया था, उसके पहले छोटे मोटे आंदोलनों के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब आइए हम लोग देखते हैं ख को, भारत में विभाजन का खतरा। प्रस्ताव में कहा गया था कि कोई भी प्रांत नए संविधान को न मानकर अलग हो सकता है, जिससे भारत के विभाजन का रास्ता खुलता था और यह भारतीयों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। कोई एक दूसरे से अलग कैसे रह सकता है। लेकिन बाद में हुआ क्या, आप लोग जानते ही हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी देखिए, रियासतों में अलोकतांत्रिक व्यवस्था यानी राजतंत्र था। रियासतों में प्रतिनिधि जनता द्वारा नहीं बल्कि राजाओं द्वारा चुने जाते थे, जो लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध था, बिल्कुल विपरीत था। कहने का मतलब सीधा है कि बेटा यदि राजा का अनपढ़ भी रहे, मतलब जैसा भी रहे, योग्य न रहे, तो भी उसे राजा बना दिया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में
युद्ध और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय वायसराय के पास ही रहते थे, जिससे भारतीय नेताओं की भूमिका केवल नाम मात्र थी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत बार बोला है कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम लोगों के हाथ में सत्ता आए। वे अपने बड़े बड़े निर्णयों को अपने ही अधीन रखते थे। भारतीयों को कुछ अधिकार नहीं था, बोलने का, च्यू करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए सब नाखुश हो गए और गांधी जी ने आगे चल के इसे एक एक बड़े बड़े आंदोलनों के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया, जो कि सफल रहा। आगे देखिए, इसी कारण कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा सभी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। करना ही था भाई। आंदोलन की शुरुआत, आगे समझते हैं। आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1942 में वर्धा में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यह एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट नॉलेज था जो कि आप सभी के साथ मैंने शेयर किया और आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। इसका अर्थ सिंपल था कि अब संघर्ष अंतिम होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका अत्याचार। या तो भारत स्वतंत्र होगा या भारतीय अपने प्राणों की आहुति देंगे। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, लेकिन जनता उत्साह अत्यंत तीव्र था। जनता का जो उत्साह था अत्यंत तीव्र था। आंदोलन की विशेषताओं को हम लोग समझ लेते हैं और धीरे धीरे करके इस वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आंदोलन की विशेषताएं, यह एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं सभी शामिल थे। अंग्रेजों ने तुरंत गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे लोग भड़क उठे और जगह जगह हड़तालें होने लगी, प्रदर्शन, धरना होने लगे। सरकारी इमारतों को बहिष्कार किया गया, रेल पटरियों को उखाड़ फेंका गया। नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कई स्थानों पर स्वतः स्फूर्त हो गया, यानी लोगों में जागरूकता आ गई। आंदोलन का प्रभाव और महत्व को देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आगे देखिए, हम लोग इसे और भी प्रभावी ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसके प्रमुख प्रभाव क्या रहे? यह तीसरा और सबसे व्यापक जन आंदोलन था। इसने अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिला दिया। भारतीय जनता में निडरता और बलिदान की भावना विकसित हुई, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कि अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब वे भारत में अधिक समय तक शासन नहीं कर सकते। स्वतंत्रता की प्रक्रिया तेज हो गई, लोग जागरूक हो गए। यह आंदोलन यह स्पष्ट संदेश लेकर आया कि अब भारत अंग्रेजों के शासन को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अब उनमें डर का माहौल छा गया था। आगे देखिए, निष्कर्ष है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का निर्णायक चरण था। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय अब अधूरी स्वतंत्रता नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। यही आंदोलन आगे चलकर 1947 में भारत की आज़ादी का आधार बना।